IIFCL के रिजल्ट्स पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के MD जयशंकर सर। सर 39% नेट प्रॉफिट देखने को मिल रही है। सर क्या ये सस्टेनेबल है? जैसे हमने कहा, हमारे प्रॉफिट्स इस बार 40% है। पिछले साल भी इतने ही थे और उस if you look at it about 2-3 years ago, even we have done 100% odd profits. That is because हमारे जो बेस था, प्रॉफिट बेस था, बहुत बिजनेस बेस बहुत छोटा था। अभी हम ग्रो कर रहे हैं, हम हमारे एसेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा है और हमारे बिजनेस स्कोप भी बढ़ रहा है और हमारे बेस बढ़ रहा है। इसलिए गोइंग फॉरवर्ड वी वुड डेफिनेटली ग्रो इन दैट सेम डायरेक्शन. We would like to grow with the same kind of growth statistics, but yes, with appropriate balance between risk and with an appropriate balance towards getting more qualitative projects. सर ऐसे कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ओपन अप हो रहे हैं, यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, जहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग कर सकें? अभी जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी का है और डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी emerging very fast as the next scale of infrastructure growth. In addition to that, हमारे जो conventional sectors, core sectors जो है, roads, power, the airports and ports, वो तो ग्रो कर ही रहा है and we are seeing a good robust development in these areas as well. But in the emerging areas, yes, we see renewable energy taking the center stage, and we are very updated about that, and we are trying to enhance our renewable energy portfolio in a big way. सर बोरिंग कॉस्ट की बात करें तो वो क्या सिनेरियो आपको कैसा लग रहा है कि क्या जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट अब कम हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट में भी देखने को मिलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए इट्स नॉट ओनली इंटरेस्ट रेट बट ऑल्सो द टेनर ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि लार्जर टेनर होता है तो लॉन्गर टेनर होता है तो ऑब्वियसली आपकी इंस्टॉलमेंट्स भी कम होती हैं और वायबिलिटी बढ़ती है, DSCR बढ़ती है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो. सो वी नीड लॉन्गर टर्म फाइनेंसिंग. And longer term financing is not just about one institution giving finance, raising finance and giving finance. वो 15-20 years से ज़्यादा नहीं हो सकता. हमारे जो environment है इतना ही कर सकते हैं. पर the regulatory system should ensure and provide for longer term financing by breaking the finance into different parcels. First 5 years can be one institution, and then this set of institution can pass the assets to another set of institution. So relay financing is more important.